द्रव्यमान केंद्र, सहती केंद्र, ये दोनों एक ही शब्द हैं। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम एक निर्देश बिंदु चुनते हैं। दो परस्पर लंब रेखाएं, उनका कटान, इसे मूल बिंदु कहलाता है। इसी को हमने निर्देश बिंदु मान लिया है। यानी यहां के सापेक्ष सारी चीजों की स्थिति हम बताएंगे, गति बताएंगे। अध्ययन करने के लिए एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष सारी चीजों की स्थिति जरूरी होती है। जैसे यहां कोई बिंदु है, m द्रव्यमान का मान लीजिए कोई कण, और यहां से r दूरी पर रखा हुआ है। इसका इधर लंब डालें तो ये x हो सकता है, यहां से लंब डालें तो ये y हो सकता है, और इसके निर्देशांक x y हो जाएंगे, x और y। तो इस बिंदु के निर्देशांक, जहां m द्रव्यमान का कण रखा है, यहां से ये डिस्टेंस r है, ये दूरी इसकी x है और ये दूरी इसकी y है। यानी इस बिंदु तक जाने के लिए x अक्ष की दिशा में पहले x दूरी, फिर y अक्ष की दिशा में y दूरी जाना होगा, तो इस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। x y इसके निर्देशांक हो गए, भुज और कोटि हो गए, कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं ये। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि यहां से सीधे एंगल पता हो कितने कोण पर और कितनी डिस्टेंस सीधे, तो आर थीटा ये भी इसके निर्देशांक है। इन्हें ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो यहां के सापेक्ष किसी अक्ष के साथ थीटा कोण और सीधे डिस्टेंस, तो आर और थीटा भी इस बिंदु के निर्देशांक हैं, एक्स और वाई भी इस बिंदु के निर्देशांक है। क्योंकि इस बिंदुओं के सापेक्ष यहां तक जाने के लिए एक्स और वाई ऐसे भी जा सकता है, एंगल थीटा बनाते हुए सीधे आर दूरी भी जा सकता है, यही बिंदु आ जाएगा। अब मान लीजिए यहां अलग अलग M1 M2 M3 अलग अलग पार्टिकल रखे हुए हैं। अब इसका सेंटर तो यही हो गया, लेकिन अगर कई पार्टिकल रखे हों, जैसे M1 M2 M3 आदि बहुत सारे पार्टिकल, छोटे छोटे कण हो और उनसे बना हुआ कोई एक बड़ा पिंड हो, इसमें M1 M2 M3 ये पार्टिकल हो और किसी बिंदु, निर्देश बिंदु के सापेक्ष R1 R2 R3 R4 ऐसे इसकी दूरियां हो, तो तब इन सभी कणों का सेंटर ऑफ मास, यानी सभी द्रव्यमान केंद्र, सभी कण एक बिंदु पर मान लिए जाएं और वहां तक की डिस्टेंस ये, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास, RCM, CM फॉर सेंटर ऑफ मास। तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ, RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3। जितने भी पार्टिकल हो, अगर n हो तो प्लस करते करते MnRn, I पार्टिकल हो तो MiRi बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, जितने भी हो सबका जोड़, यानी MR की गुणा बटे M, ये R आ जाएगा। वैसे भी देखा जाए MR की गुणा करेंगे और M से डिवाइड करेंगे तो R आएगा ही। तो अगर केवल एक पार्टिकल है तो MR की गुणा करें और R से डिवाइड करें तो M मास आ गया। MR की गुणा M से डिवाइड किया, R आ गया। R मतलब पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको, स्थिति वेक्टर कहते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। तो अगर कई पार्टिकल हो तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, और अगर केवल दो पार्टिकल हो, दो कण हो, तो M1R1 प्लस M2R2 बटे M1 प्लस M2। दिशाओं के साथ वेक्टर लिखे हैं ये, क्योंकि किसी अलग अलग, अगर कोई पिंड होगा तो अलग अलग पार्टिकल की
त्रिज्य वेक्टर या ध्रुवीय वेक्टर या स्थिति वेक्टर अलग अलग एंगल बनाएंगे। अक्ष तो एक ही है, अक्ष स्थिर है, बिंदु स्थिर है, तो कहीं भी अलग अलग पार्टिकल होंगे तो अलग अलग कोण होंगे, अलग अलग दूरियां होंगी। तो इसलिए m1r1 प्लस m2r2 बटे m1 प्लस m2। और अगर ऐसा हो जाए कि m1 m2 बराबर हो, द्रव्यमान बराबर है, यानी दो पार्टिकल समान द्रव्यमान के रखे हुए हैं, तो m कॉमन 2m m/2, तो ये RCM हो जाएगा r1 प्लस r2/2, लेकिन वेक्टर सहित है। अगर एक ही दिशा में हो तो फिर दोनों का एदिश योग भी किया जा सकता है। r1 r2 एक ही दिशा में हो तो फिर इनका एदिश योग कर लो, सदिश कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ऐसे भी लिखते हैं, देखो, जैसे m1 r1 m2 r2 जोड़ है, जोड़ मतलब सिग्मा, सिग्मा ये जो निशान है ये सिग्मा का है, एक तरह से m कह लो, ऐसे थोड़ा घुमा दिया है। नीचे लिखा i = 1, ऊपर लिखा n, इसका मतलब i का मान 1 से चलता चलता n तक जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू n MIRI। तो सिग्मा i = 1 to n MIRI, मतलब m1 प्लस, ये यही मतलब है इसका, n पार्टिकल है, लास्ट में mn rn हो जाएगा। i = 1 to n MI। अगर हम ये i नहीं भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है कि जितने पार्टिकल है सभी का योग आना है, मतलब सिग्मा mr बटे सिग्मा m, सिग्मा mr सभी m r'ों का योग, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन अपॉन सिग्मा m, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे। और चूंकि मास एक अदिश राशि है, सभी कणों का योग अगर पूरे पूरे पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M हो तो सिग्मा m = m हो जाएगा। एक ही दिशा में स्थिति सदिश होने पर RCM r1 प्लस r2/2, जैसे यहां ये यहां तक आ जाएगा, यानी एक ही दिशा में r1 है r2 है, एक ही दिशा में हो तो सेंटर पर ठीक ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र एक शब्द होता है। पृथ्वी किसी पिंड या द्रव्यमान कण पर जो बल लगाती है वह पिंड पर या द्रव्यमान निकाय के किसी बिंदु पर लगे समतुल्य बल के समतुल्य होता है, यानी एक तरह से गुरुत्व बल कहिए। यानी ये पूरा पिंड है, अब पृथ्वी जो है इसे भी आकर्षित कर रही है, यहां अलग अलग पार्टिकल हैं m1 m2 m3 द्रव्यमान के, तो पृथ्वी इसे भी आकर्षित कर रही है, इसे भी कर रही है, तो इन सभी का एक सेंटर मान लें कि पृथ्वी द्वारा जो नेट बल लग रहा है वो जिस दिशा में लग रहा है, जिस बिंदु पर लगा हुआ माना जा सकता है, पृथ्वी का बल गुरुत्व बल, तो वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी ये पार्टिकल हो या कोई भी दृढ़ पिंड हो तो वहां द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही चीज हो जाएगी। एक होता है दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड मतलब ऐसा पिंड जिस पर बाहर से कोई भी बल लगाएं, उस पिंड के अंदर जो पार्टिकल हैं उनके सापेक्ष विस्थापन अपरिवर्तित रहें। जैसे यहां है ये दो, ये मान लीजिए कोई पिंड है और इसमें ये पार्टिकल हैं, और चाहे जितना बल लगाएं, चाहे जो जितना बल लगाएं, इनके बीच का विस्थापन अपरिवर्तित रहता है, ये डिस्टेंस बिल्कुल ज्यों की त्यों रहती है, तो इसका मतलब ये दृढ़ पिंड हो गया। और दृढ़ पिंड में जैसे हमने ये लिखा, यहां ये है, मान लीजिए हमने यहां एक छोटा सा इतना वॉल्यूम लिया और इस वॉल्यूम में
4 पार्टिकल आ गए। या फिर हम यहां से इतना वॉल्यूम लें, इसमें भी 4 पार्टिकल आ गए, रेड लाइन वाला। ये 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ ये वॉल्यूम लें, तो कहीं से भी इस पूरे पिंड में से, इस जो पूरा पिंड है उसमें से हमने इधर से v वॉल्यूम ले लिया, उसमें भी 4 पार्टिकल हैं, इधर का v वॉल्यूम ले लिया, इसमें भी 4 पार्टिकल हैं, इधर से v वॉल्यूम ले लिया, इसमें भी 4 पार्टिकल हैं। यानी कहीं दृढ़ पिंड का मतलब होगा किसी भी जगह से अगर v वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें द्रव्यमान अगर m है तो सभी v वॉल्यूम का द्रव्यमान m ही होगा। यानी द्रव्यमान सिस्टेमेटिक है, द्रव्यमान का आवंटन एक नियमित तरीके से है। ऐसा नहीं है कि यहां द्रव्यमान कम हो यहां द्रव्यमान ज्यादा हो, क्योंकि द्रव्यमान निश्चित दूरियों पर सजा हुआ है और कोई भी गति बल परिवर्तन होने पर उसमें कोई चेंज नहीं आता है। यानी dx डिस्टेंस है और मान लीजिए dm द्रव्यमान है, एक छड़ है, कोई भी छड़ है दृढ़ पिंड से अगर बनी हुई है तो यहां से dx लंबाई ली और इसका द्रव्यमान मान लीजिए dm है, यहां से dx लंबाई लेंगे ये भी द्रव्यमान dm होगा, यहां से लंबाई dx लेंगे ये भी मास dm होगा। मास चेंजिंग सिस्टम सिमेट्रिकली विद लेंथ, ये दृढ़ पिंड होता है। और ठोस में दृढ़ में अंतर हो सकता है। ठोस ऐसा हो सकता है कि इतनी लंबाई में द्रव्यमान कुछ हो, इतनी लंबाई में कुछ और द्रव्यमान हो, इस लंबाई में कुछ और द्रव्यमान हो। लेकिन अगर दृढ़ पिंड से बनी है तो समान लंबाई में समान द्रव्यमान, समान आयतन में समान द्रव्यमान। लंबाई के हिसाब से ले लें या द्रव्यमान के हिसाब से ले लें, बहुत महत्वपूर्ण बात है।